हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कुछ दिन पहले मार्क रोबर भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था एक टर्रेट जिससे वो एक ड्रोन को शूट कर सकते थे। एंड देन उन्होंने उसका एक मिनिएचर वर्जन भी बनाया था जो बेसिकली एक किट है जिसको आप लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आई नो मेरे से और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कुछ बनाना चाहते थे। तो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसी किट डिजाइन करी जाए जिसको आप लोग खुद से 3D प्रिंट करके खुद से घर पे बना सको। सो लेट्स फायर इट अप। तो एज यू कैन सी जैसे इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक टर्न टेबल है जिसके ऊपर हम अपने वाई एक्सिस को माउंट करते हैं। देन उसके हमारे पास एक वाई एक्सिस है जो कि टर्रेट को अप एंड डाउन मूव करता है। देन उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो एक प्रोजेक्टाइल शूटिंग मैकेनिज्म है। एंड उसके बाद आता है हमारा जो कि बेस है और उसके लेग्स हैं जो सारे के सारे मैकेनिज्म को सपोर्ट करके रखते हैं। अब क्योंकि इसमें मोशन हमें बहुत ही प्रिसाइज चाहिए तो इसमें ऑब्वियस चॉइस है सर्वो मोटर्स को यूज़ करने के लिए। तो इसमें एक सर्वो है हमारे बेस को रोटेट करने के लिए, दो सर्वो है हमारे वाई एक्सिस को अप एंड डाउन मूव करने के लिए, एंड एक फोर्थ सर्वो है जो हमारे प्रोजेक्टाइल को शूट करेंगे। तो अब लॉजिक तो ये कहता है कि इतनी सारी सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए मैं एक सर्वो ड्राइवर का यूज़ करूँ जिसकी अपनी एक सेपरेट पावर सप्लाई हो, जिससे सर्वो को कंट्रोल करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाए। बट फॉर नाउ मैं यूज़ करने वाला हूँ आर्डुइनो नैनो का एक एक्सपेंशन बोर्ड जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन है मल्टीपल सर्वो को कनेक्ट करने के लिए। इस तरह के प्रोजेक्ट में आर्डुइनो नैनो इज माई फर्स्ट चॉइस क्योंकि इसमें हमें मिलता है टाइप सी पोर्ट जो लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना देता है। तो हमारा कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट सॉर्टेड है। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग उसको डिजाइन करने का। तो हमें सबसे पहले चाहिए लेग्स एंड बेस जो हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। देन हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो रोटेट कर सके और उसमें हमारे पास दो सर्वो लगाने के लिए भी स्पेस होना चाहिए सो दैट हमें उसके ऊपर अपना जो वाई एक्सिस को माउंट कर सके। उसके बाद हमें चाहिए एक वाई एक्सिस जो एक्चुअल में अप एंड डाउन मूव करेगा यूजिंग सर्वो मोटर्स। एंड इसी वाई एक्सिस में हमारा टर्रेट भी माउंट होगा। तो इसके बाद हमें बेस चाहिए जिसके ऊपर अपना जो प्रोजेक्टाइल का शूटिंग मैकेनिज्म है उसको माउंट कर सके। एंड फाइनली हमारा शूटिंग मैकेनिज्म जो बेसिकली एक ड्रम है उसके ऊपर हम मल्टीपल प्रोजेक्टाइल को लोड कर सकते हैं यूजिंग रबर बैंड्स। तो इसका शूटिंग मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। प्रोजेक्टाइल के एक एंड पे रबर बैंड है एंड दूसरे एंड पे एक हुक। रबर बैंड से आप टेंशन क्रिएट करते हो एंड हुक उसको होल्ड करके रखती है। जब हम इसे शूट करना हो तो सर्वो मोटर ड्रम को रोटेट करती है एंड एक कैम लाइक शेप हुक को बाहर की तरफ पुश कर देती है जिससे हमारा प्रोजेक्टाइल शूट हो जाता है। तो अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट देखने में यही लगता है तो मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस इसी पे लगाया। सारे कंपोनेंट्स जो हैं इंडिविजुअली तो अलग अलग से अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन जब मैंने सबको एक साथ असेंबल किया तब वेलकम टू द इंटीग्रेशन हेल्प। सबसे पहला इशू आया था स्टेबिलिटी का। अब मैंने बेस को स्टेबल रखने के लिए एंड उसके ऊपर से लोड को कम करने के लिए मैंने एक सर्वो कनेक्ट करने का एक नया डिज़ाइन बनाया था जिससे हमारा जो है बेस है वो स्टेबल रहे, लेकिन उसके दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से अभी भी हमारा जो है बेड है वो काफ़ी वॉबल कर रहा था। इसको हालांकि मैंने क्विकली रिजॉल्व कर लिया था। मैंने छोटे छोटे 2-4 पीसेस को प्रिंट किया एंड उनको फेविक्विक से उसके साथ कनेक्ट कर दिया। सो अभी जो हमारा बेस है वो इन राउंड पीसेस के ऊपर रेस्ट करता है एंड इनके ऊपर ही रोटेट करता है। तो इसके कारण से उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अब नेक्स्ट है हमारे वाई एक्सिस की जो काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट है। अब मैंने पहले ही थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको दो सर्वो के हिसाब से डिज़ाइन किया था एंड सारे के सारे पार्ट एकदम परफेक्टली फिट हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के दोनों सर्वोस आर रोटेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्योंकि सर्वर्स एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही थी तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार तो मन किया कि एक बड़ी वाली सर्वो लगा लेता हूँ और उसको वापस से रीडिज़ाइन कर देता हूँ। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, जब रिसोर्सेज ना हो तो मैंने भी वही किया जो हर एक इंजीनियर करता है, जुगाड़। अब इस जुगाड़ को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी सर्वो का कंट्रोल होता कैसे है। तो मैं सर्वो को कंट्रोल कर रहा हूँ यूजिंग अ जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक तरह का पोटेंशियोमीटर है। जब आप इसको एक डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपको डिफरेंट वोल्टेज वैल्यूज देता है। अब ये वैल्यूज आती हैं 0 से 1023 की रेंज में एंड हमारी सर्वोज की रेंज है 0 to 180। तो हमें जॉयस्टिक की वैल्यू को मैप करना है ऑन सर्वो। तो 0 to 1023 वैल्यू विल बी मैप डाउन टू 0 to 180 डिग्री एंगल। हालांकि ये काम बहुत ही ईजी है एंड आर्डुइनो में हमारे पास इसमें इनबिल्ट फंक्शन है मैप, जिसमें आप इनपुट वैल्यू को डालते हो, जिसमें आपको मैप करना उन वैल्यू को डाल देते हो एंड आपको ये मैप वैल्यूज दे देता है। बहुत ही ईजी। बट अगर मैं दोनों सर्वो के लिए सेम रेंज का यूज़ करूँ तो अब दोनों सर्वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। अब इसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है। एक सर्वो को हम 0 से 180 लेके जाएंगे और दूसरी सर्वो को हम 180 से 0 लेके जाएंगे एंड दोनों सर्वोज एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो वाई एक्सिस हमारा सॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टाइल शूटिंग मैकेनिज्म जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैंने बैरल को डिजाइन किया क्योंकि उसी के बेसिस पे बाकी सारे कंपोनेंट डिजाइन होने थे। वेल दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि जहाँ ड्रम एंड प्रोजेक्टाइल्स कनेक्ट होंगे वो पार्ट तो बहुत ही ईजी है, लेकिन जहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा जो बैरल है एंड जो हमारा मोटर है वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे वो बहुत ही क्रूशल था। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मैंने प्लान किया था कि एक मैं छोटा सा कनेक्टर बनाऊंगा जो सर्वो और हमारे बैरल को कनेक्ट करेगा, लेकिन इसकी वजह से हमारे कैम और जो हमारी हुक है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था।
अब मैं जितना मर्जी इसको रोटेट करता रहूँ वो हुक को पुश आउट नहीं करने वाला है एंड मेरा जो मैकेनिज्म है वो उसको शूट नहीं करेगा। देन मुझे एक प्रॉपर कनेक्टर डिजाइन करना पड़ा जो सर्वो एंड ड्रम दोनों से कनेक्ट हो जाए एंड कीपिंग द गैप टू वेरी मिनिमम। एंड फाइनली जब लगा कि सब कुछ अभी ठीक होने जा रहा है तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसको शूट करने के लिए चाहिए 360 डिग्री सर्वो। तो अगर आपको नहीं पता है, हमारे पास जो ये बाकी सर्वोएँ होती हैं हमारी 0 से 180 जो बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं। 360 डिग्री सर्वो एक पूरा रोटेशन लेते हैं लाइक अ रेगुलर मोटर, बट आप उसको प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हो। मैंने जो सर्वो मंगाई है वो गलती से आ गई है 0 to 180, तो मेरा जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा शेकीली काम करेगा, बट अभी हमारे पास जो है उसी से काम करना पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ जो है वो जोड़ दिया है एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई नो कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इसको इम्प्रूव करने का। फर्स्ट इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बल्कि है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है। फ्यूचर वर्जन में मैं डेफिनेटली इसके डिज़ाइन को और भी इम्प्रूव करूँगा और इसमें सॉफ्टवेयर को थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा सो दैट हमारी जो सर्वर्स हैं और ज़्यादा स्मूथली मूव करें। तो अगर आप भी ये बनाना चाहते हो और आपके पास एक 3D प्रिंटर है तो मैंने STL फाइल्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो। आगे मैं इसी तरह की और वीडियोस लेके आऊँगा। Thanks for watching. Bye bye.